हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि हमने थर्ड लेसन स्टार्ट कर लिया था, उसमें विभव और विभवांतर की परिभाषाएं हमने पढ़ ली थी, उनके बारे में हमने जान लिया था। आज हम उनसे आगे चलते हैं और अगला टॉपिक जो है वो है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैसे बनाते हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक असमान विद्युत क्षेत्र की कल्पना करता हूँ। किसकी कल्पना करता हूँ? असमान विद्युत क्षेत्र की। ये मेरे पास एक असमान विद्युत क्षेत्र है जो इस प्रकार से है। ओके, ये आपके पास एक असमान विद्युत क्षेत्र है। समान तो सारी रेखाएं क्या होती, समांतर होती और सबके मध्य की दूरी एक समान होती। ओके, ये हमारे पास क्या है? असमान विद्युत क्षेत्र। मैं लिख लेता हूं असमान विद्युत क्षेत्र। ओके, अब इस असमान विद्युत क्षेत्र में मैं किसी बिंदु पर देखें तो जैसे मानता हूं मैं यहां पर कोई बिंदु लेता हूं, तो आप देखेंगे इस बिंदु पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा। तो मैं मानता हूं इस बिंदु पर ई विद्युत क्षेत्र है। कितना विद्युत क्षेत्र है? ई विद्युत क्षेत्र है। ओके, और इस ई विद्युत क्षेत्र पर हम लोग कोई परीक्षण आवेश लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? परीक्षण आवेश। तो ये लीजिए, मैं लेकर आता हूं यहां पर परीक्षण आवेश। और आप जानते हैं जैसे आप किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश लेकर आएंगे तो उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही एक विद्युत बल लगता है, जिसको हमने पढ़ रखा है लेसन नंबर 1 में। और उसकी दिशा जो होती है वो विद्युत क्षेत्र के समान ही होती है, और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो इस पर लगने वाले बल की दिशा भी इसी समान होगी। और इस पर लगने वाले बल का जो मान होता है वो सब आप जानते हैं। F बराबर क्या होता है? Q नॉट E होता है। ये हमने लेसन नंबर 1 में देख लिया था। ओके, ये कहां से आया था? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा आया था। E बराबर क्या हमारे पास? F अपॉन Q। तो F बराबर क्या हो जाएगा? QE। ओके, तो हमने यहां पर लगने वाला बल देख लिया। जैसे ही आप इस आवेश को यहां छोड़ेंगे तो यह आवेश किस तरफ जाएगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिशील हो जाएगा। अगर आप चाहें, मैं ऐसा मानूं कि मैं इसको यहीं पर स्टेबल करना चाहूं, मैं यहीं पर इसको स्थिर अवस्था में रखना चाहूं, तो अपन क्या करेंगे? इतने ही परिमाण का बल इसके विपरीत दिशा में अपन लोग आरोपित कर देंगे, तो ये आवेश इस जगह पर स्थिर हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे? इतना ही परिमाण का बल इसके विपरीत दिशा में लगा देते हैं। तो मैं इसी दिशा में, सॉरी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ मैं जितना बल इस पे लग रहा था उतना बल इसके अपोजिट लगाता हूं, और वो बाह्य बल लगाते हैं। कौन सा बल लगाते हैं? बाह्य बल, जिसको मैं दिखाता हूं F एक्सटर्नल फोर्स से। किसे दिखाता हूं? F एक्सटर्नल। ओके, और ये बल परिमाण किसके समान होगा? दिशा में कैसा होगा? विपरीत होगा। इसलिए F एक्सटर्नल हम इस बल की क्या लगा देंगे? माइनस। तो ये लीजिए माइनस का Q नॉट E सदिश। ओके, हमने क्या लिया? असमान विद्युत क्षेत्र, जिसमें किसी बिंदु पर हमने इस परीक्षण आवेश को रखा, तो परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है। अगर उसको हम लोग स्टेबल करना चाहते हैं तो उसके विपरीत दिशा में इतने ही मान का हमें बाह्य बल लगाना आवश्यक होता है। ओके, अब क्या करते हैं? मैं मानता हूं कि मुझे इस परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में गति करवानी है, और मैं कहूं कि किसी दिशा में हम लोग इसको गति करवा सकते हैं। तो मैं मानता हूं मैं इसको इस ए बिंदु से, कौन से बिंदु से? इस विद्युत क्षेत्र में उपस्थित ए बिंदु से बी बिंदु तक, कौन से बिंदु से? ए बिंदु से बी बिंदु तक मैं इसको गति करवाना चाहता हूं, या मैं इसको ए बिंदु से बी बिंदु तक लेकर आना चाहता हूं। तो आप लाएंगे तो मतलब यहां जो रास्ते हैं वहां छोटे टुकड़ों के रूप में लेकर आ सकते हैं। तो मैं मानता हूं प्रारंभ में ये dr दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है? dr, मतलब ये अल्प विस्थापित होता है। ओके, तो अपन क्या जानते हैं? जैसे आप इसको अल्प विस्थापित कराएंगे तो लगने वाला बल आपको पता है, और अल्प विस्थापन आ जाएगा तो आप यहां पर कोई ना कोई कार्य कर लेंगे, और परीक्षण आवेश द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। वो विद्युत क्षेत्र के रूप में बड़ी आसानी से अपन लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखता हूं? माना परीक्षण आवेश बाह्य बल के प्रभाव से, बाह्य बल कौन सा है? F एक्सटर्नल। बाह्य बल F एक्सटर्नल के प्रभाव से
डी आर विस्थापन तय करता है, तब कार्य, चूंकि विस्थापन अल्प है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। इसलिए हम लोग जो कार्य करेंगे वो भी क्या करेंगे, अल्प करेंगे। इसलिए कार्य dw बराबर, हमें पता है कार्य क्या होता है, लगने वाला बल और आरोपित लगने वाला बल और जो विस्थापन तय होता है उन दोनों का गुणनफल, और वो भी कौन सा गुणनफल, अदिश गुणनफल, क्योंकि कार्य किस राशि है, अदिश राशि है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लगने वाला बल कौन सा है, F सदिश, और F कौन सा है, एक्सटर्नल, तो F एक्सटर्नल इंटू dr सदिश, dr कौन है, विस्थापन। बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। ओके, आगे चलते हैं अपन। आप देखिए ये यहां पर जो कार्य होगा वो भी क्या होगा, अल्प होगा। लेकिन आप स्थिति को देखिए ध्यान से, अपन तो कितना कार्य करवाना चाहते हैं, इस ए बिंदु से कहां तक, बी बिंदु तक लाने में कार्य करवाना चाहते हैं। तो हम लोग पहले किस में ले रहे हैं, अल्पांश में ले रहे हैं। अब अपने को ए से बी तक चाहिए, तो अपन छोटा कार्य लेकर क्या करेंगे, उसका समाकलन कर देंगे। तो अपन क्या लिखते हैं, चूंकि परीक्षण आवेश, जो आवेश कौन सा है, क्यू नॉट, चूंकि क्यू नॉट ए से बी तक विस्थापित होता है, बी तक विस्थापित होता है, तब किया गया कार्य, एक बार मैं इसको समीकरण नंबर 1 मानता हूं, तो अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, ओके, हमें संपूर्ण कार्य चाहिए, तो संपूर्ण कार्य के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो अपन समाकलन कहां से कहां तक करेंगे, ए से बी तक, और ये डी डब्ल्यू का समाकलन तो डब्ल्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू कौन सा होगा, ए बी, तो हो जाएगा डब्ल्यू ए बी बराबर समाकलन ऑफ कहां से कहां तक, ए से बी तक। हमें एफ एक्सटर्नल का मान रखना है, एफ एक्सटर्नल का मान कितना है, माइनस का क्यू नॉट ई सदिश, तो रखेंगे माइनस का क्यू नॉट ई सदिश डॉट डी आर सदिश। ओके, अब आगे आपको पता है हम इस परीक्षण आवेश को बाहर ले सकते हैं, माइनस बाहर ले सकते हैं, तो डब्ल्यू ए बी यह लिखेंगे, या डब्ल्यू ए बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट आ जाएगा बाहर, तो माइनस का क्यू नॉट समाकलन ऑफ ए से बी, और अंदर क्या बचेगा, ई सदिश डॉट डी आर सदिश। ओके, अब अपन क्या कर सकते हैं, इस क्यू नॉट को इसके नीचे ला सकते हैं, तो ये इसको अपन लिख सकते हैं नए रूप में, या डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट बराबर माइनस का समाकलन है ए से लेकर बी तक ई सदिश डॉट डी आर सदिश। ओके, अब आप देखिए ध्यान से, हमने इसके पिछले पार्ट में क्या देखा था कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को जब हम लेकर आते हैं, तो लाने में जो कार्य किया जाता है एकांक परीक्षण आवेश को, उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, विभवांतर से दिखाते हैं। ये हमने पिछले क्लास में देखा था। तो अपन लिख सकते हैं, चूंकि वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो विभवांतर होता है वो कल हमने देखा था VB माइनस VA बराबर, उसको हमने कितना देखा था, WAB अपॉन Q नॉट। एक बार मैं इसको समीकरण नंबर 2 मानता हूं और इसको मानता हूं समीकरण नंबर 3। क्योंकि ये अगर इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, तो समीकरण कौन कौन से अपन लिखते हैं, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से, 2 और 3 से आप क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे VB माइनस VA बराबर, ये किसके बराबर, इसके बराबर, तो माइनस समाकलन ऑफ A टू B, और मान कितना रखेंगे, E सदिश डॉट DR सदिश। ओके, ये क्या बनने वाला है, इस असमान विद्युत क्षेत्र में
ए से लेकर बी बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। ओके, हमें विभवांतर नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो अपन एक चीज लेते हैं, अपन क्या लेते हैं, ये जो ए बिंदु है ये अनंत में मानते हैं अपन। तो मैं लिखता हूं माना ए बिंदु अनंत पर उपस्थित है, ए बिंदु अनंत पर उपस्थित है, तब ये क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी अनंत बराबर समाकलन। जब अपन इस एक को अनंत में मानते हैं तो वी बी माइनस वी अनंत लिखेंगे बराबर समाकलन माइनस समाकलन कहां से कहां, ए बिंदु कहां पर, अनंत पर, तो एक ही जगह हो जाएगा अनंत और अगला पॉइंट कौन सा, बी, और साथ में ऐसा कैसा ई सदिश डॉट डी आर सदिश। ओके, अपन जानते हैं अनंत पर विभव का मान कितना होता है, 0। कल हमने देख लिया था अनंत में विभव का मान कितना होता है, 0। कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो v अनंत का मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से ये केवल v बचेगा, तो इसको मैं केवल v मान लेता हूं। तो v बराबर हो जाएगा माइनस अनंत से b, चलो इसको v भी लिख लेते हैं, v भी हो जाएगा ई सदिश डॉट डी आर सदिश। ये क्या प्राप्त होने वाला है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युत विभव। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है, एक चीज क्लियर क्या हो रही है, जब अपन विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसके अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं और उसमें जो कार्य प्राप्त होता है वो विभवांतर के बराबर होता है, और वो जो विभवांतर के बाद में अपन उस एक पॉइंट को अनंत में मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, विभव प्राप्त होता है। और ये जो विभव प्राप्त होता है वो विभव किसका क्या प्राप्त होता है, मैंने लाइन बोली किसका क्या, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन प्राप्त होता है। याद रखें, क्या याद रखना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है उस विद्युत क्षेत्र का अगर अपन लोग रेखीय समाकलन कर देते हैं तो वहां हमें कौन सी राशि प्राप्त होती है, विद्युत विभव प्राप्त होता है। इसको आप याद रखेंगे। ओके, ये बी पॉइंट कुछ भी हो सकता है, बी पॉइंट इस विद्युत क्षेत्र में कहीं पर भी उपस्थित हो सकता है। जो मान लीजिए इस पॉइंट से r दूरी पर उपस्थित होगा तो अपन इस b की जगह r लिख लेंगे। यदि ये इस पॉइंट से s दूरी पर होगा तो अपन इस b की जगह s लिख लेंगे। मतलब ये डिपेंड करेगा इस दूरी पर, मतलब अपन यहां पर इस b का मान पॉइंट के हिसाब से रख देंगे। तो मैं मान लेता हूं अगर हम इस परीक्षण आवेश को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आएंगे तो उस बिंदु की वैल्यू रखेंगे अपन, और वो बिंदु यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर r रखे तो हम r रख लेंगे, तो यहाँ से एक नया रूप हमारे पास प्राप्त हो जाएगा जिसको आपको याद रखना है, और वो नया रूप हमारे हर डेरिवेशन में काम आने वाला है इस लेसन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। इसका जो अच्छा रूप बनने वाला है वो बनेगा, इसको मैं एक नॉर्मल जनरल वे में बनाता हूं। तो VB मतलब ये विभव प्राप्त हो गया, तो इसको मैं V से दिखा सकता हूं। तो ये हो जाएगा V बराबर समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन कहां से कहां तक, अनंत से b तक। अनंत से ये b कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये कोई भी दूरी हो सकती है जहां तक हमें विभव का मान ज्ञात करना है। मैं मान लेता हूं अगर मुझे r तक ज्ञात करना, मैं लिखूंगा यहां पर r, और ये रखेगा साथ में कौन, ई सदिश डॉट डी आर सदिश, और साथ में बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का, तो अपन बाहर ऋणात्मक चिन्ह लगा लेते हैं। ये लीजिए ऋणात्मक चिन्ह। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, ये फॉर्मूला किसको दिखा रहा है, ये फॉर्मूला दिखा रहा है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैसे प्राप्त होता है, ये इस प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है। तो आप ध्यान रखें, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तरीका आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बहुत आसान, इसमें कुछ बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। आप इसे तैयार रखें क्योंकि ये जो फॉर्मूला है हमारे आने वाले लेसन में हर जगह में काम में आने वाला है। इसलिए आप एक बार याद कीजिए और मेरे साथ बोलिए, v बराबर होता है, v बराबर माइनस अनंत से r तक समाकलन ई सदिश डॉट डी आर सदिश। ये वैल्यू आप याद रखेंगे। तब तक के लिए आप एक बार इस टॉपिक को पढ़िएगा, उसके बाद में हम लोग अगले लेसन में जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में इसका जो अगला टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, गुड बाय।